तो विद्युत अपघटनी सेल जो होता है आपको हम वैसे पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से समझा चुके हैं। अगर वहां पे ना देखा है तो कोई बात नहीं है, आज को वैसे हम इसको समझा देंगे। लेकिन बाकी वीडियोस जैसे हैं विद्युत रासायनिक सेल है, गैल्वेनी सेल है, डेनियल सेल है, ये ठीक है ना, इनको आपको हम वैसे समझा चुके हैं। जिस किसी ने भी वो वीडियो ना देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख ले, ठीक है ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को ये बताएंगे कि विद्युत अपघटनी सेल होता क्या। जैसे कि आप लोगों ने पता है ना कि जब कभी भी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर दें, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दें, तो ये जो सेल होता है उसे कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। कहना कि सर हमें क्या पता कैसे करते हैं, अब किया तो है तो कैसे किया हमें क्या पता, हमारे सामने तो कभी किसी ने किया ना, तो हमें क्या पता। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमने कब कर लिया, हो जाता। जैसे कि हम क्या करते हैं, मोबाइल है, मोबाइल को यूज किया, मोबाइल को क्या किया, खूब चलाया, खूब उसमें रील्स पे रील्स देख डाली। तो जब हमने रील्स पे रील्स देख डाली तो क्या होता है कि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, मोबाइल क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। या किसी से बात करते हुए मोबाइल क्या हो गया, हमारा डिस्चार्ज हो गया। तो जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको क्या करते हैं हम, चार्जिंग पे जाके चार्जर में जाके ठोक दिया। जैसे ही हमने चार्जर में जाके ठोका तो वहां से क्या होती है, विद्युत ऊर्जा आती है और हमारी जो बैटरी की जो रसायन, जो उसमें रसायन से बना होता है, बैटरी की रसायनों में क्या करती है, जाके एक रिएक्शन करती है। तो जो विद्युत ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, वहीं पे क्या होती है, स्टोर हो जाती है। स्टोर हो जाती है तो क्या करती है, इसी को हम लोग कह देते हैं रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो सीधी सी बात है, विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए कुछ आपका उपयोग इनका, ठीक है। यहां पर आपने अब जैसे कि और एक उपयोग और बताया आपको, जैसे सोना है, ठीक, चांदी है, कॉपर है, ये सभी धातुएं जो होती हैं गंदी हो जाती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं अगर ये गंदी हो जाती हैं तो इनको अगर साफ करना है तो इनको साफ कैसे करते हैं, इनको साफ करने के लिए इसी विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ही यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। जैसे कैसे किया जाता है वो भी हम आपको बताते हैं। देखो ये लोग क्या करते हैं, अगर जैसे मान लो सोने को खराब हो गया है, सोना गंदा हो गया, खराब तो नहीं होता सोना, सोना कभी खराब हो सकता है नहीं। सोने को क्या करते हैं, अगर गंदा हो जाता है तो इसको ही जाके इसके किसी जलीय विलयन में जाके इसको डुबोते हैं और निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही कॉपर का है, यानी कि तांबे को भी परिशोधित करते हैं, परिशोधन का मतलब होता है साफ करते हैं। तो इनके कई सारे उपयोग है, ये हम बाद में बताएंगे। लेकिन पहले ये बता दें ये काम करता तो करता कैसे है, कहाँ कहाँ पे ये करता है, कैसे करता है। तो देखो, और ये बनता कैसे है, सबसे पहले बनने की तो बात बता दे, काम तो बाद की बात है। पहले ये तो बता दे भाई बनता कैसे है, कैसा बनता किससे है। तो बनता देखो किससे है, सबसे पहले हमारे सामने एक आता है एनोड, ठीक है, एक कैथोड। अब ये एनोड कैथोड होते क्या है, दो दो हमारे इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड हम लेते हैं। कौन कौन से लेते हैं, वो भी हमने लिए प्लेटिनम के। किसके ले लिए हमने, प्लेटिनम के। सबसे पहले हमने दो प्लेटिनम के कोई भी इलेक्ट्रोड लिए और इनमें क्या की, एक बैटरी को जोड़ दिया। इसमें बैटरी को जोड़ा और जिधर प्लस का साइन होता है उधर मान लेते हैं हम लोग एनोड, और जिधर माइनस का होता है उधर क्या होता है, कैथोड होता है। उधर क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता है कि जो बिजली होती है, विद्युत धारा होती है, वो प्लस से आती है। किससे आती है, प्लस से आती है। तो प्लस से विद्युत धारा आएगी, तब इधर से इधर विद्युत धारा आएगी। जैसे जैसे विद्युत धारा आएगी वैसे वैसे क्या होगा कि सेल में विद्युत का गमन शुरू हो जाएगा, विद्युत आना शुरू हो जाएगी, जाना शुरू हो जाएगी। बिजली क्या होगी, जब सीधी सी बात है गमन होगा तो बिजली आएगी और जाएगी, बिजली आएगी, ठीक है, आएगी तो ये आयनों में टूट जाती है। जैसे ही विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं तो इसका जो जलीय जो अपघटन जो विलयन है वो कौन सा लेते हैं हम, जिंक क्लोराइड का लिया, ठीक है। ये और वो भी कैसे लिया, एक्वस। अब जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन को लिया तो ये क्या हो गया, जिंक आयन और क्लोराइड आयन में टूट गया। जिंक आयन और क्लोराइड आयन में क्या हो गया, ये टूट गया। अब ये जो जिंक आयन में टूटा है ये कैसे है, प्लस के होते हैं, क्लोराइड आयन कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं, पता है, ठीक। और ये भी आप लोगों को पता है कि एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन मिलकर ही न्यूट्रल बनाते हैं। एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन मिलकर ही न्यूट्रल बनाते हैं। एक प्लस का और एक माइनस का मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूट्रल। तो वैसा ही क्या होता है कि जो प्लस का जो हमारा जिंक आयन होता है ये माइनस की तरफ, यानी कि सीधी सी बात है कैथोड की तरफ जब जाता है, कैथोड की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाके क्या करता है, न्यूट्रल हो जाता है। कैथोड की तरफ जाके क्या होता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। और क्लोराइड आयन क्या होता है कि क्लोराइड आयन वो
एनोड की तरफ आता है, एनोड की तरफ आके क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उदासीन, ना इसमें प्लस का चार्ज ना माइनस का चार्ज, बिल्कुल बीच का, ना प्लस का चार्ज ना माइनस का चार्ज, बीच का, बीच का, ठीक है, बिल्कुल बीच का। ये होता है आपका न्यूट्रल की परिभाषा। न्यूट्रल किसे कहते हैं वो भी बता दिए। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि बारी बारी से हमने जो जितना बोला है वो सही बोला या गलत बोला है, सही बोला या गलत बोला है। तो देख लो भैया क्या करते हैं। इसकी अगर मान लीजिए सबसे पहले क्या है, विद्युत अपघटनी सेल यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। किसमें बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में, उसे क्या कह देते हैं हम लोग, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि जैसे कि मोबाइल फोन को हम यूज करते हैं तो मोबाइल फोन से भी क्या होता है, वो जब चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, विद्युत में जैसे जोड़ते हैं, विद्युत में जोड़ते हैं तो ये क्या होता है, दोबारा से चार्ज होने लगता है, फिर हम दोबारा से यूज करके फिर डाउन कर लेते हैं, फिर लगा लेते हैं। ऐसा ही हम लोग बार बार करते हैं ना। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, हम चार्ज करते हैं। अब अगर इसकी हम संरचना की बात करते हैं, इसकी अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म देख लीजिए भाई, जो अभी हम बोले थे क्या होता है, विद्युत अपघटनी सेल में दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं। किसके होते हैं, दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं जो विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में डूबे रहते हैं। ये किसमें डूबे रहते हैं, विद्युत जो अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य का ले लिया हमने, जिंक क्लोराइड ले लिया, जिंक क्लोराइड के जलीय विलयन में ये क्या होते हैं, डूबे रहते हैं। किसमें डूबे रहते हैं, जिंक क्लोराइड के जलीय विलयन में डूबे रहते हैं। ठीक, अब जैसे ही जिंक क्लोराइड में डूबे रहते हैं, फिर क्या करते हैं, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और अगर हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी तो ये क्या होते हैं, अपने आयनों में टूट जाएंगे, तो आयनों में टूट गए। ठीक, आगे क्या होगी, आगे की प्रोसेस, तब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर सबको पता है ऑक्सीकरण होता है, पिछले लेक्चर में भी हमने सीखा है एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। ये हमने बहुत पहले से सीख चुके हैं। ठीक है, फिर भी हम सीखेंगे, कोई बात नहीं, दोबारा हम फिर बताएंगे कैसे। ठीक है, और इसमें जो धारा दी जाती है वो याद रखना कैसी दी जाती है, डीसी दी जाती है। डीसी करंट होता है, एसी नहीं होता है, डीसी करंट होता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट। अब देखो इसका, जैसे कि अगर इसका एक एग्जांपल ले, एग्जांपल क्या होता है, कहना सर क्या होता है इसका, कोई एक एग्जांपल भी हमें बता दो। जब इतनी इसके बारे में बता दिया तो एक एग्जांपल बताने में क्या जाता सर आपका, भाई हमारा कुछ नहीं जाता, तो एग्जांपल भी देख लो भैया। क्या है उसका नाम, लेड अम्ल बैटरी। क्या नाम है उसका, लेड अम्ल बैटरी, या सीसा संचायक सेल भी कह देते हैं। अब इस सेल में विद्युत प्रवाह के कारण निम्न अभिक्रिया होती है। अब इसमें अभिक्रिया क्या होती है, अब जैसे कि ये है कैथोड है, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड माइनस का होता है, इस पर जिंक आयन आएगा, इस पर जिंक आयन आएगा, जिंक आयन आएगा, किस पर आ रहा है, जिंक आयन कैथोड पर। देखो कैथोड पर जिंक आयन आया, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके जिंक धातु बना लेगा। ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, जिंक आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बनाया, जिंक धातु बना ली। इसका मतलब इस पे क्या हुआ, अपचयन हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो प्लस के चार्ज है, ये जीरो हो गया, दो से जीरो हो गया, यानी कि दो से कम हुआ ना, ऑक्सीडेशन संख्या में क्या हुई, कमी हुई है। ऑक्सीडेशन संख्या में अगर कमी होती है तो इसका मतलब है क्या हुआ है, यहाँ पर अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। अब आ जाओ एनोड पर, एनोड पे क्या होता है, एनोड पर ये जो क्लोराइड आयन है माइनस के, वो इधर आएंगे तो प्लस का हो जाएंगे। एनोड माइनस वाला क्या आ जाए, इधर आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर ये प्लस का हो गया तो ये भी न्यूट्रल हो जाएंगे। ये भी देखो क्या, देखो एनोड पर क्लोराइड आयन है, इन्होंने क्या किया है, दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, दो इलेक्ट्रॉन देके क्या करते हैं, क्लोरीन गैस बना ली। अगर इन्होंने क्लोरीन गैस बना ली है तो ये जो क्लोरीन गैस बनी है ये कैसी होती है, उदासीन अवस्था में, ना तो इसका प्लस का चार्ज ना माइनस का चार्ज, इसीलिए क्या देते हैं इसे, क्लोरीन गैस। ठीक है, उदासीन अवस्था में। और ये कैसा होता है, एक्वस होते हैं, यानी कि जलीय विलयन में तो आयन देते हैं, जलीय विलयन में, तो जलीय विलयन का मतलब होता है, ये एक का मतलब होता है एक्वस। कैसा होता है, एक्वस। ठीक, ये हो गया। अगला देख लो उपयोग, उपयोग इसका कहां कहां पे कर सकते हैं हम, जैसे कि तांबे के परिशोधन में, तांबे को परिशोधित करते हैं। परिशोधन का मतलब क्या होता है, अरे भैया साफ करना। ठीक है, रिफाइनिंग करना, रिफाइनिंग। ठीक है, तांबे के रिफाइनिंग में, यानी कि तांबे को क्या करते हैं, साफ करते हैं। अब तांबा क्या होता है, गंदा होता है, जब पाया जाता है तो गंदा होता है, तो उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं हम, मतलब अपघटनी सेल का यूज कर लेते हैं, जैसे कि उसमें कार्बन कार्बन आ जाता ना। ठीक है, तो भाई तो देखो धातु की सतह पर परत चढ़ाना। अब जैसे कि धातु की सतह पे अभी अभी हमने बताया भी था कि क्या, जैसे कि दरवाजा है, खिड़की है, ठीक है, कोई भी हमारी अलमारी है, बर्तन है, इन पे क्या होता है, धातुएं भी होते हैं। अगर इन पे कोई भी ना कोई हम परत चढ़ाते हैं जिससे कि ये खराब ना हो, लंबे समय तक चले, तो वही है कि इस पे भी क्या करते हैं, इसका प्रयोग धातुओं की सतह पर परत चढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, इधर देखो क्या निकला, ये क्लोरीन गैस निकला, क्लोरीन गैस।
तो क्लोरीन गैस जब निकला है तो क्लोरीन गैस के निर्माण में भी उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस निकल रही ना, क्लोरीन गैस निकल रही तो क्लोरीन गैस के निर्माण में उपयोग हो गया। अब धातु को साफ करने में ये तो बता ही रहे हैं कि धातुओं को क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो इनका उपयोग ऐसे ऐसे किया जाता है, ठीक है। और वैसे तो जितनी भी चीजें ये जो बनाई जाती हैं, इनको कभी भी हम लोग ऐसे ही नहीं बना लेते। इनके लिए कुछ सावधानियां भी होती हैं। क्या क्या? सबसे पहले कि हम थोड़ा एक ऐसा स्पेस लेते हैं जहां पर लोग कम हो, क्या हो, लोग कम हो, जिससे कि अगर कोई भी गैस ऐसे निकले तो लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। खुले में करते हैं, पूरा खुले में, जिससे कि बड़े कमरे में या खुले हल में करते हैं या बड़े कमरे में करते हैं, जिससे कि गैस अगर कोई जहरीली बन भी जाए तो हमें नुकसान ना हो। और हाथों में ग्लव्स लगाते हैं और सभी चीजों को क्या करते हैं हम सावधानी पूर्वक करते हैं। जितनी भी चीजें होती हैं वो लगभग कांच की लेते हैं, लोहे की लेते नहीं, क्योंकि धातुओं की नहीं लेते। धातुएं क्या करती है, जल्दी से रिएक्शन कर जाती है, रिएक्शन कर जाती है ना, हर किसी केमिकल्स के साथ रिएक्शन करके वो पता चले कि कोई विस्फोटक पदार्थ बन जाए या कोई भी अलग पदार्थ बन जाए, जहरीला गैस निकल जाए। तो इसलिए क्या करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस निकल गई, अगर हाइड्रोजन गैस निकल गई तो नुकसानदायक होगी। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम इनको सावधानियों में भी क्या करते हैं कि कांच की चीजें लेते हैं, घर से दूर रखते हैं, खुले में करते हैं ज्यादातर, ठीक है। और इनको सावधानी से ग्लव्स व्लव्स खूब अच्छी तरह से, जो भी किट होती है ना पूरी, वो किट को यूज करके तब करते हैं। तो ये था आपका पूरा इसका लेक्चर विद्युत अपघटन से। इसका देख लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई भी हमने चीज नहीं छोड़ी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारे चैनल पर भाई जो कोई भी नया है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भैया प्लीज लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग बिना लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो और हमारी मेहनत को बेकार कर देते हो। थोड़ा नहीं भाई, हमने जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कर दिया करो ना, ठीक है ना। तो कर दिया करो भाई। तो देखो, तब तक चलिए आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तब तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सेल है, डेनियल सेल